में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सम्मानीय उमेदाराम जी बेनीवाल साहब से निवेदन, अखिल भारतीय जाट धर्मशाला ट्रस्ट हरिद्वार के इस सम्मान समारोह को जोधपुर की धरती से आप संबोधित करें। आदरणीय सांसद महोदय। बोले तेजाजी महाराज की। आज श्री जाट धर्मशाला हरिद्वार के भामाशाह के सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान हम सब के आदरणीय राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जाबरमल जी खर्रा साहब, बेंदा साहब, सोहन जी, प्रधान सिणदरी, मग्गाराम जी, बालाराम जी गोदारा और इस प्रोग्राम के आयोजन करता समस्त पूरी टीम, भागीरथ जी, नैन साहब, राजेश जी, मासरा साहब और सामने विराजमान समस्त क्षेत्र से पधारे हुए भामाशाहों, मेरे युवा साथियों एवं मातृशक्ति, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले तो इस पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकालकर एक पुण्य कार्य के लिए जो पहल की और कई वर्षों से आपकी मेहनत के बाद आपकी मेहनत रंग लाई और आप लोगों के, आप भामाशाहों के सहयोग से इस भव्य धर्मशाला बनकर तैयार हुई। वास्तव में हरिद्वार जैसी जगह पर हम सब में से वहाँ पर अपने पुण्य कार्य के लिए जाना पड़ता है और वहाँ बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए आपने बहुत ही अच्छी पहल की और वहाँ जाट समाज धर्मशाला के नाम से एक भव्य धर्मशाला जो बनकर तैयार हुई और उसमें आप लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई का, धन का कुछ हिस्सा खर्च करके भव्य धर्मशाला बनाई और भव्य धर्म के कार्य के अंदर आपने सहयोग किया। तमाम भामाशाहों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जब भी ज़रूरत पड़े तो इसके पुण्य कार्य के अंदर सहयोग करने के लिए मैं समझता हूँ कि भामाशाहों की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। और ये पूरी टीम, राजेश जी और नैन साहब और मासरा साहब मेरे पास भी आए थे और सहयोग मेरा तो बोला हुआ था, वो अभी पेंडिंग है, कुछ कारणों की वजह से नहीं कर पाया। और आगे आपकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे बताना, आपके लिए सहयोग करने के लिए हरदम तैयार रहेंगे, क्योंकि ये हम सब का कार्य है, समाज का कार्य है, पुण्य कार्य है। तो इसके सहयोग के में किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें जो समाज के बारे में बताई, वास्तव में उन बातों के ऊपर मनन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम किसान कौम जो खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने पांचों पैरों की ऊपर भरोसा रखते हैं, अपनी गाड़ी कमाई के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखते हैं। और जिस दिन बरसात होती है और हल के ऊपर हाथ रखते हैं, तब सबसे पहले अड़ोसी पड़ोसी के लिए, ज़रूरतमंद के लिए, पशु पक्षियों के लिए और उसके बाद में अपने खुद के लिए मांगते हैं। तो अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करके हम आगे बढ़े हैं। और जो समाज के अपने से पूर्व जागरूक लोगों ने जो मेहनत की और शिक्षा के प्रति जो क्रांति लेके आए और उनकी शुरुआत की, उसकी वजह से ही समाज आज खेती के साथ साथ में अन्य कार्यों में भी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, हर क्षेत्र के अंदर समाज आगे बढ़ रहा है। तो उसकी मुख्य वजह एजुकेशन है, शिक्षा है। तो इस धर्म के कार्य के साथ साथ अपने को शिक्षा के उस पुण्य कार्य के प्रति भी इससे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस प्रकार अपन धार्मिक प्रोग्राम करते हैं, आयोजन करते हैं बड़े बड़े, वो भी ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देने का हमको है। और इस क्षेत्र में भी तमाम भामाशाह खूब सहयोग कर रहे हैं, तो ये सहयोग अनवरत जारी रहेगा। इसके लिए हमें सबको प्रयासरत रहना चाहिए। सर छोटू राम जी ने कहा था कि ये मेरे भोले से किसान, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। वास्तव में उस थीम के ऊपर अपन चले, बट उनका जो सपना था उस सपने तक अभी अपन पहुँचे नहीं हैं, उससे काफ़ी दूर हैं। उन तक पहुँचने के लिए हमें निरंतर और अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। और समाज के
में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए हम अपने आप कैसे आगे बढ़ें उसके प्रति चिंतन करने की ज़रूरत है। अभी वेराराम जी जो बता रहे थे वो वास्तव में सही बात है कि जो आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खिंचाई बिल्कुल नहीं करें, उसके अंदर सहयोग करें। अगर अपने को किसी से कंपटीशन करना है, अगर प्रतिस्पर्धा करनी है, तो अपने से सक्षम लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए उनको अपनी उदाहरण के रूप में पेश करते हुए उनसे प्रेरणा लेते हुए मेहनत करके आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हुए व्यक्ति की बुराई कतई नहीं करें, उसकी टांग खिंचाई बिल्कुल नहीं करें। जितना सहयोग हो सके तो सहयोग करें, अगर सहयोग नहीं भी कर सकते हैं तो उसकी टांग खिंचाई बिल्कुल नहीं करें। अगर ये समझ अपने अंदर आ जाएगी तब और ज़्यादा अपना समाज आगे प्रगति करेगा। और इसके साथ साथ अपन खेती के काम के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना कम कर दिया है, क्योंकि खेती का काम आज क्या पुराने ज़माने से ही बुजुर्ग लोग कहते थे खेती एक जुए के समान है, जो हमेशा मेहनत करते हैं लेकिन उसके अंदर इतनी जो व्यापारिक रूप से फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन खेती करना ज़रूरी है। तो आज के ज़माने में भी अपने को खेती के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना आप बिजनेस के ऊपर ध्यान देते हो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपना मूल काम है खेती का, फसल का, उसके ऊपर अपना ध्यान रखें। व्यापार के साथ साथ अगर मैं मान लो खेती नहीं कर सकता हूँ तो मेरा खेत के अंदर बुआई करके किसी ज़रूरतमंद को पाती पे दे दें, या ये नहीं समझे कि इसमें नुकसान हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन खेती हमेशा आगे चलती रहनी चाहिए। ये हमारा पुश्तैनी काम है। और फसल के साथ साथ आने वाली नस्ल के ऊपर भी ध्यान देना है। अन्य बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देंगे तभी अपना क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा। अपने बच्चों को अब क्या करते हैं, 12वीं तक तो स्कूलों के अंदर बच्चों का अच्छी तरीके से ध्यान भी रख लेते हैं और सब हो जाता है, लेकिन 12वीं के बाद में जैसे ही बच्चे ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं उनकी तरफ फिर पेरेंट्स का भी ध्यान नहीं रहता और सरकार की तरफ से भी कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। मैं किसी भी सरकार की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम ऐसा बदल गया कि 12th के बाद में जो कॉलेज एजुकेशन है, BSTC, B.Ed, IIT, बहुत सारे कोर्सेज शुरू कर दिए, लेकिन ज़्यादातर वो खाली कागज़ों के अंदर संस्थाएं चलती है। अपन बच्चे को B.Ed, BSTC करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वहाँ बच्चों के सामने भी ये समस्या रहती है कि स्कूल जाए तो परेशानी और न जाए तो भी परेशानी, जाए तो पैसे देने और न जाए तो भी पैसे देने। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का विशेष ध्यान रखें, ज़रूरत के अनुसार उनको खर्चा पैसा भी दें और सार संभाल भी रखें कि बच्चे को अपने छोड़ दिया है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसकी ऊपर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल नशे पते के बहुत ही खतरनाक जो रैकेट्स चल रहे हैं, MD और स्मैक जैसे खर्चे नशे जो वे अपने समाज के अंदर फैल रहे हैं बहुत तेज़ गति से, उनका फैलने का मुख्य कारण है कि अपन बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपन विश्वास करते हैं कि बच्चा दूर गया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया, अच्छा पढ़ता होगा, लेकिन वहाँ इस आधुनिकता के दौर में और कम पैसे खर्चे के मिलते हैं तो ज़्यादा खर्चे के लालच में गलत काम के अंदर बच्चे पड़ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब विशेष तौर से अपने बच्चों की एजुकेशन जो कॉलेज एजुकेशन है उसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे, तभी आने वाला समय हम सब के लिए सुनहरा होगा, अच्छा होगा। इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस के ऊपर भी फोकस करना। बच्चों को ये अपन कतई प्रेशराइज नहीं करें कि आपको तो पढ़ के इंजीनियर ही बनना है, आपको तो डॉक्टर ही बनना है, तेरे नंबर कम क्यों आ गए, ते अच्छा क्यों नहीं किया, वो नहीं। बच्चा क्या करना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसी के अनुसार उसको आगे डेवलप करें, आगे पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। और सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, अपने प्राइवेट कारोबार के माध्यम से भी बच्चे अच्छा भाग्य आजमा सकते हैं। क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप सबको सर्वविदित है, एक साधारण किसान परिवार से उठकर मैंने सरकारी नौकरी भी की, लेकिन नौकरी के अंदर मन नहीं लगा तो प्राइवेट काम भी कर लिया। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार सपोर्ट करोगे तो और अधिक डेवलप करेगा। और नौकरी ही पाना
ये कोई ज़रूरी नहीं है। अपने करियर के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सेक्टर के माध्यम से भी अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों का विशेष विशेष धन्यवाद। समस्त भामाशाहों का बहुत बहुत आभार कि आपने इस पुण्य कार्य के अंदर सहयोग किया और इसके साथ साथ एजुकेशन के ऊपर आप पूरा ध्यान दोगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन अपन स्कूल के प्रति और ज़्यादा जागरूक होंगे, चाहे अपनी प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल गांव में है और अपनी अपनी स्कूल के अंदर अपन ने अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी अपने जन सहयोग से, तो आने वाले समय में सबके लिए सुनहरा समय होगा, गोल्डन टाइम होगा। और आप एक बार पुनः तमाम आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, मंत्री जी का विशेष आभार कि आप समय निकाल के हमें संभालने के लिए हमारे बीच में पधारे, और तमाम आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।